गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने काय में निकाल लिया, स्ट्रेट वायर में निकाल लिया, चारों केसेस पढ़ लिए। अब इनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन चल रहे थे तो इनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ही आज करने हैं। ठीक है, तो उसके आगे फिर देखेंगे। चलिए लिखें, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, find magnetic field at center। डायग्राम जो बना के दिया इनने वो ऐसा दिया है कि इधर से एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद ये यूं सर्कुलर, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो ए है। अब इसने पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये दो पार्ट से मिलके बना है। इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स या टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? तो पहला एक तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। दूसरे नंबर पे क्या है? स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर को क्या मानोगे? ठीक है, तो स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर को क्या मानोगे? फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। तो देखो इसका कोई एंड पता नहीं पड़ रहा, इस साइड भी कोई एंड पता नहीं पड़ रहा, तो इस साइड का एंड नहीं पता पड़ रहा, इधर का नहीं पता पड़ रहा, तो ये इनफाइनाइट मानेंगे। और तुम बोलोगे बीच में थोड़ा सा गायब हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ अनंत लंबी है, उसमें से अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र में से एक बूंद निकालने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसको अपने को क्या मानना है? इनफाइनाइट। अब क्या है कि सबसे पहले सेमी सर्कल के लिए निकालें। तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन रेडियस इंटू थीटा बाय 360। याद है ये आर्क का फॉर्मूला लगाया मैंने, आर्क का। अब आर्क के फॉर्मूले को बोलो या सेमी सर्कल बोलो, तो सेमी सर्कल में ये एंगल 180 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक। अब 180 को यहाँ रखेंगे यदि, तो 180 360 से डिवाइड होगा तो 1/2 बचेगा, 1/2। तो ऐसे भी बोल दो कि सेमी सर्कल है तो इसका आधा, ये पूरे का होता है, ये सर्कल का पूरे का होता है इतना, इसका कितना? इसका हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेमी सर्कल का आएगा हाफ इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। अब इसमें कुछ कैंसिल होता है तो कर लो यहाँ पे। तो जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक पाई से भी पाई कैंसिल हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बचता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब इसके बाद क्या करना है कि ये लिखने के बाद डायरेक्शन भी निकाल लेना। अब डायरेक्शन निकलेगा स्क्रू रूल से। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उसके अंदर इस तरफ करंट बह रहा है। अब तुमने यहाँ पे लगाया स्क्रू, स्क्रू को यूँ घुमाया। जब स्क्रू को यूँ घुमाएगा तो स्क्रू कसेगा, कसेगा मतलब टाइट होगा। जब टाइट होगा तो अंदर की तरफ चला जाएगा, और अंदर की तरफ जब चला जाता है तो उसको अपन क्रॉस बोलते हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगा। ठीक है, तुम कल फिंगर से भी कर सकते हो। तो अपन ऐसा बोलते हैं उस केस में कि अगर इस तरीके का लूप है तो हमारी जो फिंगर्स हैं उन फिंगर्स को हम यूँ रखें, ऐसे कर्ल करें और अंगूठे से देखें। तो अंगूठे से जब कर्ल करके देखोगे तो भी अंगूठा बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, या अंगूठा ऐसा बन जाएगा बाहर की तरफ, और ये उंगलियां जो है वो ऐसी कर्ल्स होंगी इधर साइड। ये उंगलियां हैं, इधर साइड कर्ल हुई, और ये जो है वो क्या है? थंब है। तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ये तो एक हो गया। अब इनफाइनाइट वायर के लिए वो दूसरा। तो सेकेंड नंबर पे क्या है? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। जहाँ पे आर रेडियस है, आर लिख दो या ए लिख दो। यहाँ पे ए की जगह मैं आर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए लिख देता हूँ क्योंकि रेडियस ही ए है। बाद में जोड़ते वक्त ए लिख देंगे उसमें। तो ये, अरे एक मिनट रुको,
ये जो है आर इक्वल टू ए लिख दिया। अब इसका डायरेक्शन बता दो भाई, इस वाले का इनफाइनाइट वायर का डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पे देखें ये ऐसे है वायर, इसका मतलब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और पॉइंट उसके का कहाँ पे है, उसी के ऊपर है, पॉइंट उसी के ऊपर है। ये समझ में आया। तो भले ही ये यहाँ से जा रहा और ये इधर साइड जा रहा और पॉइंट यहाँ पे हो, तो ये एक्सटेंडेड पॉइंट पे हो, तो ये तो DTA हो गया, दिया तले अंधेरा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट का ये ना आते हुए क्या आएगा, 0 आएगा। ये केस नंबर 4 हो गया कि ना तो वायर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ना उसके एक्सटेंडेड पार्ट्स पे होता है। यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट जिस पूछा गया था ये यहीं आ गया है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि पॉइंट यही है। तो बस फिर इसको और इसको जोड़ना था, फाइनली इसको जोड़ना था इसके अंदर, तो ये तो 0 ही हो गया। तो फाइनल आंसर यही आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये आंसर यही लिख देंगे अपन इसमें। आंसर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4R एंड इट इज़ इनसाइड। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, पॉज का बटन दबाए नोट कर लें। ऊपर तो ये लिखा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये डायग्राम बना लें, नोट करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कराऊंगा, अगली बार जो है वो याद रखना है इसको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें समय ख़राब होता है बार बार कराने में। ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे भेज रही है। इसमें तुम्हें क्या करेगा कि लूप में बैटरी लगा के देगा। ठीक है, जैसे इसमें बैटरी नहीं लगाई ना, करंट ही दे रखा है सीधे, उसके अंदर क्या करेगा कि वो बैटरी लगा के देगा। तो बैटरी वाले को कैसे सॉल्व करना है वो देखें। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर लूप है और उसमें बैटरी भी लगी हुई है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई किताबों में मिलेगा तुमको ये। सर्कुलर लूप है और बैटरी लगी है यहाँ पे, बिल्कुल इसके 1/4 और ये सेंटर है। और बैटरी जो लगी है उसका सिरा इस तरीके से कुछ बना दिया उसने, यहाँ पे एक बना दी है और ये इधर, और बोल दिया है कि ये V वोल्ट की है कुछ भी। अब पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि करंट किधर से जाएगा, तो चूंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट यहाँ से एंटर करेगा। अब जब यहाँ से एंटर करेगा तो ये इधर कुछ हिस्सा चला जाएगा और कुछ हिस्सा इसका इधर चला जाएगा। भाई जब यहाँ से एंट्री करी इसने तो कुछ हिस्सा इधर मुड़ गया और कुछ हिस्सा इधर चला गया, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और करंट कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया। अब क्या हुआ कि एक लूप उसको मिला इतना बड़ा करंट को और दूसरा लूप मिला इतना बड़ा। तो अपन क्या करेंगे कि पहले बड़े मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें, बिग आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन स्मॉल आर्क के कारण निकालेंगे, और फिर उनको क्या करना है, ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले ही देख लो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इसके अंदर जब स्क्रू लगाओगे तो इधर घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाएंगे तो ये खुलेगा, इधर घुमाएंगे तो खुलेगा, ओपन होगा तो इसका डायरेक्शन आएगा डॉट डॉट। और जो ब्लू वाला लूप है उसके कारण ये स्क्रू इधर साइड घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसका करंट इस साइड है ना, तो करंट इस साइड है तो स्क्रू को इधर घुमाना पड़ेगा। तो ये क्लोज होगा और क्लोज होगा तो डॉट आएगा, सॉरी क्रॉस आएगा। दूसरी चीज ये दोनों अपोजिट हो गए तो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे, तो जो बी नेट आएगा इसका मतलब बिग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है माइनस स्मॉल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उनको सब्सट्रैक्ट करने से आएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर जो है अगर बिग का ज़्यादा है तो डॉट आ जाएगा, स्मॉल का ज़्यादा होगा तो क्रॉस आ जाएगा। तो अब पहले निकाल लें। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सर्कल के कारण है ना 2 पाई एन आई अपॉन आर इंटू थीटा बाय 360। ये पता कर लो कि ये येलो वाले के लिए थीटा कितना है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका मतलब
270 डिग्री, और इसके लिए सिर्फ 90 डिग्री। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए थीटा कितना है, तो बड़े वाले के लिए बी जो है उसको मैंने क्या लिखा, बी म्यू 0/4 टू पाई आई बाय आर। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 टू पाई आई अपॉन आर इंटू 270/360। ठीक है, जबकि यही छोटे के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 टू पाई आई अपॉन आर इंटू 90/360। अभी ध्यान से सोच के बताओ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 270/360 या 90/360, 90/360 1/4 होता है, ये 1 9 से कटेगा, 9 1 9 9 4 सा, और ये वाला 3/4 होता है। तो लग ऐसा रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि ये वाला बड़ा है। लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है। सेम इसलिए हैं क्योंकि ये करंट जो इसमें जा रहा है और जो करंट इसमें जा रहा है वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, आई तो टोटल करंट था। इसका मतलब इसमें से जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा, इसमें से जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। और हमको ऐसा पता है कि करंट हमेशा रेजिस्टेंस से अपोजिट जाता है। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें से करंट कम जाता है। इस वाले की लंबाई ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें से करंट कम जाएगा। और करंट कितना कम जाएगा, तो करंट रेशो में जाता है, तो रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस इज़, ये 3/4 है 1/4 है, तो रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस इज 3:1। वैसे भी देख लो, ये 1 है, ये 1 2 3 गुना है, इससे तो 1 है, इससे तो 3 गुना है ना ये, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा 3:1। इसलिए करंट का रेशो क्या होगा, करंट इसका उल्टा चलता है, वो होगा 1:3। इसका मतलब यदि पहले में से 1 करंट जा रहा होगा, इसमें से 1 करंट जा रहा होगा, तो इसमें से 3 करंट जा रहा होगा। तो यदि अपन ऐसा बोलें कि पहले में से I1 करंट जा रहा है तो दूसरे में से 3 जा रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे तुम्हें 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। और 1K लिख दो, इसको 3K लिख दो, 1:3 को 1:3K लिख दो। तो यहाँ पे जो I लिखा हुआ है ये I नहीं लिखा जाएगा, ये I की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 करंट जाएगा। तुमको अगर कांस्टेंट डालना तो डाल दो, नहीं तो 1 भी चलेगा। और यहाँ पे इस I की जगह कितना करंट जाएगा, 3 यूनिट्स करंट जाएगा। ठीक है, K लिखना तो लिख दो। अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन देखो, ये है 270/360, इसका मतलब 3/4 है, और ये 1/4 है। अब इसको पूरे को फिर से देखें क्या आ रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए फिर 3/R इंटू 4। नीचे वाले में देखें क्या आ रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, ये 2 पाए है अपॉन R, ये वाला 3 और ये वाला 4, 3/4। क्या ये जो आया और ये जो आया एक जैसा है, तो उसका आंसर है एक जैसा है। इसका मतलब बी बिग और बी स्मॉल एक ही जैसे हो गए। तो जब दोनों एक ही जैसे हो गए तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये यहाँ पे वैल्यू डाल देना, तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो नो मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन इसलिए मैंने याद करने के लिए बोल दिया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने बैटरी यहाँ जोड़ी है, कि तुमने बैटरी का एक सिरा इधर लिया और दूसरा सिरा यहाँ लिया, या यहाँ लो और यहाँ लो दूसरा, या यहाँ ले लो या कहीं भी ले लो। ये वाले सिरे को तुम यदि कहीं भी लगा दोगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यूँ ज्वाइन कर देता, भले ये किसी भी रेशो में होता, आंसर यही आता है, क्योंकि करंट का रेशो हमेशा रेजिस्टेंसेस के रेशो के विरुद्ध होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोज लूप में कहीं पे भी गोले में तुम 2 वायर्स जोड़ दो, हमेशा इसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लें, हमेशा 0 आएगा, लेकिन बैटरी लगी होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी लगी होगी तभी तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया अपन ने, इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये 0 आएगा। ठीक है, चलो लिख लें इसको, क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉज करें, नीचे ले रहा हूँ मैं।
पॉज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखें यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 2 मीटर carrying current of 1 ampere. Find magnetic field at the centroid. सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो अगर तुमसे बन रहा है तो तुम ट्राई कर लो, ठीक है, पॉज का बटन दबाओ, ट्राई कर लो, बन जाता है। वैसे स्ट्रेट वायर का ही है, नहीं बन रहा तो देखें यहाँ पे। सबसे पहले हमने बनाया ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है, साइड्स बराबर हैं, और जो साइड्स हैं वो कितने मीटर की है, 2 मीटर की है, और तुमने इसके सेंट्रॉइड पे निकालना। तो ये यहाँ से एक लाइन अगर यूँ डाली जाए इसके मिड पे, और इसके मिड से यहाँ डाली जाए, और इसके मिड से यहाँ डाली जाए, तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको अपन सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस सेंट्रॉइड पे निकालना, ठीक है। तो मान लो कि इसके अंदर से यहाँ से करंट आई जा रहा है, और उसने बोल दिया वो आई जो है वो यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा और यूँ जाएगा, ऐसा। तो सेंटर पे निकालना। तो सबसे पहली चीज़, ये वायर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो दिख रहा फाइनाइट वायर्स है, ए से लेके बी तक गया, बी से सी पे गया, इसका मतलब ये तो फाइनाइट वायर है। तो फाइनाइट वायर का, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0/4π I अपॉन ए ब्रैकेट में साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, याद है? अब सबसे पहले तो तुमको ये याद रखना है कि ये ऐसा डायग्राम था, ये पॉइंट P था, इसको मैंने यूँ मिलाया था, तो यहाँ से यहाँ तक को A बोला था, और ये लाइन यूँ खींची थी, ये इधर खींची थी, तो ये वाला जो एंगल बना था इस साइड ये φ1 था, और इस साइड जो बना था φ2 था, ठीक है। अब इसी को पूरे को गोल घुमा लो, गोल घुमा लो इस साइड ऐसे, तो ये जो वायर होगा ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये वायर इधर चला जाएगा, ये वाला, और ये जो है यूँ बना है ये यूँ हो जाएगा, और पॉइंट P जो है वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे बना हुआ। तो ये एंगल φ1 φ2 हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा φ1, ये हो जाएगा φ2, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हो जाएगा A, ये डिस्टेंस हो जाएगा A। अब तुम ये बताओ कि φ1 φ2 कितने हैं, तो फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला जो है वो जो दिया है वो लगाते हैं अपन। तो वो क्या दिया है? B = μ0/4π। करंट कितने एम्पियर का है? तो करंट इसके अंदर दे रखा था 1 एम्पियर का करंट दिया हुआ। तो ये जो I आया है ना, इसकी जगह 1 एम्पियर डाल देता हूँ, तो इंटू 1 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस डालना है मुझे, और साइन φ1 की वैल्यू डालनी है, और साइन φ2 की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में ये बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितने कितने के, φ1 φ2 बराबर बराबर तो हैं, क्योंकि इक्विलेटरल बराबर ही होंगे, पर कितने का? तो देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहली चीज़, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री होता। ये अगर 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री है, और ये 30 और ये 90 है, तो पक्की बात है ये 60 होगा। तो ये वाला 60 60, तो ये वाला 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। कोई डाउट इसके अंदर नहीं है ना? तो 60 60, तो यहाँ पर डाल दूँ 60 60। अब 1/a मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपन पाइथागोरस से निकाल लेंगे। देखो ये वाली जो लाइन है ये 2 मीटर लंबी है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबा होगा, क्योंकि आधा है, तो तुमको पाइथागोरस से ये मिल जाएगा। और ये तुम्हें पता ही है कि ये 2:1 रेशो में सेंट्रॉइड काटता है, तो रेशो से निकाल लेंगे। जिसको नहीं पता उसके लिए एक और आसान तरीका बताता हूँ। ये वाले ट्रायंगल को अलग कर लो। किसको? इस वाले ट्रायंगल, इतने इतने को, ये पीला जो भर दिया ना, ये ट्रायंगल अलग कर लो, नीचे बना लो उसको। जिनको टिग्नोमेट्री थोड़ी कठिन लगती है वो आसानी से इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ये एंगल 60 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है,
तो अगर तुमसे मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो ये वाला तो बेस हुआ ना, बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है और एंगल पता है, तो निकाल लेंगे ना टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब टेन ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 मीटर, और बेस निकालना है। 1060 कितना होता है, √3, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस। इसका मतलब बेस आ गया इसका 1/√3। ठीक, तो बेस 1/√3 आ गया, तो ये बेस हुआ ना ये वाला, तो ये बेस 1/√3 आ गया, तो ये वाला आ गया ये, और यही तो यहाँ पे रखना, यही ये है, और ये है, और यही यहाँ पे रखना। तो ये रख दिया 1/√3। अब वैल्यूज़ डाल दें, तो b इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, sin 60 होता है √3/2 प्लस फिर से √3/2। तो b इज इक्वल टू 10⁻⁻7 √3, आधा √3/2 प्लस √3/2 √3 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁻7 टेस्ला। और अगर उसने पूछ लिया कि भाई डायरेक्शन भी बता दो, तो डायरेक्शन बता दें। तो डायरेक्शन में देखो ये इस तरीके से चल रहा है ना ये, तो तुम पूरे में ही स्क्रू लगा सकते हो ऐसे। यहाँ स्क्रू लगाओ और स्क्रू को यूं घुमा, यूं, किसकी दिशा में, करंट की दिशा में। अब स्क्रू को यदि तुम करंट की दिशा में यूं घुमाओगे तो ये खुलेगा कि कसेगा, तो उसका आंसर है खुलेगा। लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड पे खुलता है, लेफ्ट हैंड की तरफ गोल घूम रहा है ना यूं। हमारा लेफ्ट हैंड इस साइड है, राइट हैंड इस साइड है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ गोल घुमा तो खुलेगा, खुलेगा तो बाहर निकलेगा, और बाहर अगर निकलेगा तो उसके वाले केस में अपन डॉट लगाएंगे, तो ये डॉट से आ जाएगा सॉल्व, तो इसका आंसर आएगा डॉट। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, 3 × 10⁻⁻7 है ये, -7 टेस्ला। ठीक, ये आंसर है, नोट कर लें पूरा क्वेश्चन। ऊपर से दिखाऊंगा, ये लीजिए क्वेश्चन लिख लें और सॉल्व कर लें, फिर एक बार मैं नीचे कर दूंगा, पॉज दबाओ। ठीक, पॉज दबाओ। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में। अभी दो तरह के पढ़े हैं अपन ने, स्ट्रेट वायर और दूसरा कौन सा, सर्कुलर, और इनके कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। ठीक है, इसकी शीट बना के दे रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी, और उसके आगे के क्वेश्चंस देखें। ये एक जो साइड में बनाया हुआ है मैंने, ये वाला, इसके अंदर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इन 4 ऑप्शंस में से। आ रहा है क्या, कैसे होएगा देखें यहाँ पे। सबसे पहले करंट यहाँ से एंटर करेगा, कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, लेकिन जितना इधर से जाएगा उतना इधर से जाएगा, सिमेट्रिकल है ये। यूँ करके अगर इधर 10 एम्पियर गया तो इधर भी 10 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ऊपर से 20 आ रहा होगा, तो 20 के 2 हिस्से हो जाएंगे। अब जब करंट भी सेम है और डायरेक्शन इसका इधर साइड है, यहाँ पे डायरेक्शन करंट का किधर है, इधर, और यहाँ डायरेक्शन इधर है, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों मिलेंगे और फिर यहाँ पे बहने लग जाएंगे। आँख इधर से रहे थे ऊपर से। अब इसमें देखो कि ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है। सिमेट्रिकल पार्ट है मतलब क्या, तो सबसे पहले अपन इस वाले वायर की बात करें जो स्ट्रेट है। ये तो दिया तले अंधेरा हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वायर पे या वायर से एक्सटेंडेड पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। तो अब ये वाले वायर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो एक ही वायर मान लो। अब बचा ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। क्योंकि देखो एक वायर यदि यूं जा रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन यूँ दबाए तो अंदर की तरफ आ रहा है, जबकि ये वाले में अगर यूं करके ऐसे लगाएंगे तो इस जगह पे इसका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। भाई दोनों का डायरेक्शन ही अपोजिट है करंट का, तो जब करंट का डायरेक्शन ही अपोजिट है
तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अपोजिट आएगा, तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो इधर वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर वाले से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा उस जगह पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इसलिए 0 हो जाता है। हमेशा सिमेट्री हो तो ऐसा लिख लें इसके ऊपर कि सिमेट्री है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। कैंसल्स, opposite direction current creates magnetic field that cancels। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा एक दूसरे से। कभी भी ऐसा हो जैसे एक वायर इधर है एक इधर है, उसने बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे ये लोग, कैंसिल आउट कर देंगे। चलो नेक्स्ट वायर देखें, सेकंड वाला। ये नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? चलो जिसने नहीं किया पॉज का बटन दबा के नोट कर लें इसको फटाफट, फिर मैं नीचे ले रहा हूँ। चलिए नीचे वाले पे देखें आप। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना। तो देखो सबसे पहले इस वायर के कारण dt है, ये वायर तो सीधे एक्सटेंड होकर यहाँ पहुँच जाएगा ना, इसलिए इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। दिया तले अंधेरा है, एक्सटेंडेड वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अब बचा ये वाला, तो ये है सेमी सर्कल और एक ये बचा, तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। फिर आया सेमी सर्कल, उसके बाद आया ये वाला वायर, और ये जा किधर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये रुक गया है यहाँ पे, ये पता है। इसका मतलब ये वायर सेमी इनफाइनाइट है, और सेमी इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला हमें पता है। तो सबसे पहले अपन रेड वाले हिस्से के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला जो पार्ट निकलेगा वो इसके कारण निकलेगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π 2π NI अपॉन रेडियस इनटू हाफ इसलिए क्योंकि सेमी सर्कल है। ठीक है, तो ये किसके कारण आया, सेमी सर्कल के कारण आया। अब सेमी सर्कल के कारण आया तो थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं उसको। ये वाला 2π इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो बचेगा μ0I अपॉन ये 2 और वो 2 4R हो गया। और क्रॉस की डॉट ये भी देख लो, तो करंट इधर जा रहा है तो स्क्रू यहाँ लगाओगे, स्क्रू यहाँ लगाओ कि यूँ घूमेगा। यदि ये स्क्रू यूँ करके यूँ घूम रहा है तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाया हमने, क्योंकि इधर साइड लेफ्ट हैंड होता है इधर साइड राइट हैंड होता है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाया, और लेफ्ट हैंड की तरफ जब भी घुमाएंगे तो खुलेगा यानी ओपन होगा। ओपन यदि होगा तो बाहर की तरफ स्क्रू आएगा, और यदि बाहर की तरफ स्क्रू आएगा तो उसी को अपन डॉट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट। ये हाथ के हाथ लिखते जाना, उसमें डॉट है कि क्रॉस है, क्योंकि बाद में ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के काम आएगा। तो डॉट आंसर आ गया इसका। चलो ये पहला हो गया। अब बी पार्ट देखें इसका, 2 ही पार्ट लेना है। ये वाला तो का तो 0 हो गया था, इसका ले लिया, अब इसका ले लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है, तो अब सेमी इनफाइनाइट वायर्स का ले लो। सेमी इनफाइनाइट वायर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B = μ0/4π I अपॉन ए, इतना ही है बस, याद रखो फॉर्मूले सारे। अब सेमी इनफाइनाइट में ये ए होगा, और ए विल बी द रेडियस। सेमी इनफाइनाइट में यहाँ पे पॉइंट था हमारा P, और यहाँ से यहाँ तक का ये था। अब ये जो भी आया है डॉट है कि क्रॉस है निकालना, तो इसको तुम खटखट रूल से करो सॉल्व। तो उंगलियाँ जो है वो इस साइड कर लो, और अंगूठा इधर साइड लाओ, कट करो।
तो यूं करके जब करोगे ऐसे, ठीक है, यूं करके ऐसे करोगे तो बाहर की तरफ आएगा वो, तो इसका यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट बाहर की तरफ। यदि इससे नहीं आता तो स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। यूं करके ऐसे लेना, पॉइंट यहाँ पे कहीं है तो स्क्रू यहाँ लगेगा। हमेशा करंट को पॉइंट की तरफ घुमाते हैं, करंट को पॉइंट की तरफ घुमाओगे तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ जब भी जाएगा तो उस वाले केस में खुलेगा, खुलेगा यानी ओपन यानी बाहर। इससे भी ये डॉट ही आंसर आ रहा, ठीक है। तो अब इसका भी डॉट हो गया, इसका भी डॉट हो गया। अब जब दोनों का ही डॉट हो गया तो फाइनली जुड़ जाएगा दोनों का, तो फाइनली ऐड कर देंगे इसको अपन, ठीक है। तो फाइनली फाइनल आंसर वी विल ऐड मैग्नेटिक फील्ड 1, मैग्नेटिक फील्ड 2, मैग्नेटिक फील्ड 3। तो पहले के कारण तो ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड 1 इस वाले वायर के कारण ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस दूसरे के कारण सेमी सर्कल के कारण ये वाला है, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4r, प्लस ये जो ऐसा है इधर वाले ये सेमी सर्कल, इसके कारण आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब इसको जोड़ दें, तो जोड़ देने से देखो म्यू नॉट कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, म्यू नॉट कॉमन निकल रहा है, आई कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है। तो म्यू नॉट आई और 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये रेडियस बोलो या ये बोलो या आर बोलो, एक ही बात है, ए इज इक्वल टू आर। मैं ए और आर में कंफ्यूज हो जाता हूँ तो ये लिख देता हूँ या आर लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही जगह आर लिखते हैं, ये भी एक ही जगह क्या लिखना है, आर लिखना है, ठीक। तो इसमें से आर भी कॉमन निकल जाएगा, अब तो ये आर इधर भी इधर भी, तो आर कॉमन निकल जाएगा, तो आर कॉमन निकाल लिया। अंदर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4, आर बाहर निकल गया तो पाए बचा सिर्फ, तो 1 अपॉन पाए और आया डॉट। अब ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में इसका एलसीएम ले लिया उसने, तो ये इसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, एलसीएम ले लूँगा मैं पाए, तो ऊपर आ जाएगा पाए प्लस 1 सॉल्व करने से, ठीक है, और आंसर में डॉट। अब ये वाला जो आंसर है ये मैच करो कि किससे मैच हो रहा है, ये 4 में से, तो ऊपर पाई प्लस 1 और डॉट ये वाला है। देखो पहले तो डॉट ही देख लो ना, ये तो क्रॉस बोल रहा है, ये डॉट बोल रहा है, और पाई प्लस 1 तो ये पाई प्लस 1, तो ये मैच हो रहा है, इसका मतलब आंसर इज बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक। चलो नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशंस ही हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। करो तुम लोग ट्राई। तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ, एक वायर, 2 वायर, एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 3 चीज़ें। पहला वायर, दूसरे नंबर पे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और तीसरे नंबर पे फिर से वायर, और फाइनली जोड़ देंगे घटा देंगे जैसे भी। तो पहली चीज़, ये वाला जो वायर है ये सेमी इनफाइनाइट है, क्योंकि इधर से कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ रुक गया है, तो इट इज़ सेमी इनफाइनाइट। एक सिरा रुका है, एक सिरा पता नहीं कहाँ से आ रहा, तो वायर ये वाला कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। ये वाला सर्कल भी तो सेमी सर्कल है ही, लिख ही दिया तो, और ये वाला वायर भी सेमी इनफाइनाइट है, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये देखें कि ये वाले का करंट इस साइड है और पॉइंट यहाँ पे है, इसका करंट इस साइड है, पॉइंट यहाँ पे। तो पहले वाले सेमी इनफाइनाइट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी इक्वल टू क्या होएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, और ए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो ए लिख दो या आर लिख दो, एक ही बात है, तो मैं इसको आर लिख देता हूँ यहाँ। अब यही सेमी इनफाइनाइट का यहाँ पे भी आ जाएगा B3 विच इज़ इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। लेकिन इनके डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे। तो देखो पहला वायर यूं है और पॉइंट यहाँ है कहीं पे, और दूसरा वायर यूं है और पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं पे है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ से यूं मिला देना, फिर यहाँ एक स्क्रू लगाना,
इसको यहाँ से यूँ मिला दिया, इसको लगा दिया। अब करंट को पॉइंट की दिशा में घुमाना है। किसको? स्क्रू को। करंट से पॉइंट की दिशा में घुमाना। तो करंट से पॉइंट की दिशा में घुमाओगे तो यूं घूमेगा। यहाँ पे करंट इस साइड है, तो करंट से पॉइंट की दिशा में घुमाओगे यूं घूमेगा। अब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा, ठीक है ना, यूं। ये इधर साइड लेफ्ट हैंड है ना, इधर साइड राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है तो खुलेगा। खुलेगा तो इसका आंसर आएगा डॉट। इसमें भी ये लेफ्ट हैंड की तरफ ही घूम रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड इस साइड है ना, तो ये भी खुलेगा। और खुलेगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा? डॉट। इसका मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डॉट है इसके कारण, और इसके कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये वाला भी डॉट ही है। ये दोनों जुड़ जाएंगे फाइनली। लास्ट में जब अपन यहाँ पे नेट निकालेंगे ना, नेट, तो हम इसका जोड़ देंगे। बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब सेमी सर्कल के लिए और लिख लें, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन रेडियस इंटू सेमी सर्कल है इसलिए आधा, क्योंकि ये सर्कल का है, तो आधा इसलिए सेमी सर्कल का है। अब सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर? तो स्क्रू लगाओ, स्क्रू को घुमाओ इस साइड। राइट हैंड इस साइड लेफ्ट हैंड है, इस साइड राइट हैंड है। राइट हैंड की तरफ घूम रहा है ना ये, कि लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा? तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ नहीं घूम रहा, लेफ्ट हैंड की तरफ ही घूम रहा है। ये यूँ घूमेगा ना, तो यूँ घूमेगा तो ये वाला लेफ्ट हैंड की तरफ घूमा और लेफ्ट हैंड की तरफ घूमा तो ये खुल रहा है, खुल रहा है, तो ये भी डॉट ही आया। ये भी अगर डॉट ही आया तो ये तीनों ही जुड़ जाएंगे फाइनली। ये तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐड ही करना है सबको। अब ऐड करना है तो ये वाले में ये वाले को ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R हो जाएगा, और उसी में ये ऐड हो जाएगा, जिसमें से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 से 2 कैंसिल, तो पाई I अपॉन R। अब इसमें से कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकल रहा है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो इसके पास भी, इसके पास भी, R इसके पास है, I इसके पास है, तो कॉमन निकाल लो। I अपॉन R कॉमन, अंदर बचा 2, पीछे बचा पाई, और फाइनली आंसर डॉट। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये वाला। आ गई बात समझ में? क्या किया? स्क्रू रूल थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा उससे। चलो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। हो गया, आगे बढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ट्राई करो, पॉज दबाओ, ट्राई करो। 4 ऑप्शन तो दिए ही हैं। ये कितने पार्ट्स में बनेगा? पहला, एक वायर, बोलो फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। यहाँ तो एंड हो गया ना, इधर से कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। इसका मतलब पहला है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, पहला पार्ट। फॉर्मूला भी हाथ के हाथ लिख दो, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए। डायरेक्शन भी निकाल लो इस पॉइंट पे, तो करंट आ रहा है इस साइड, ठीक है, और पॉइंट यहाँ कहीं दिया हुआ है O। थोड़ा सा ऐसा ऊपर बनाया करो उसको और यूँ ज्वाइन किया करो। उसके बाद यहाँ लगाओ स्क्रू, और स्क्रू को घुमाओ करंट से पॉइंट की तरफ, ठीक है। किधर से? करंट से पॉइंट की तरफ। बताओ खुल रहा है कि कस रहा है? तो यूँ करके यूँ घुमाएंगे तो खुलेगा, खुलेगा तो डॉट आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे डॉट आएगा। अब ये तुम प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, खुलेगा कसेगा, ये बहुत बार समझा दिया मैंने, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसकी, खुल रहा है कस रहा है, स्क्रू लेके बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो। अब ये एक आ गया हमारा, ये हो गया। अब उसके बाद ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँचा और फिर इधर जाएगा, तो ये तो सेमी सर्कल भी नहीं, 1/4 सर्कल है।
तो सेकंड वाला जो है वो है 1/4 ऑफ ए सर्कल। अब 1/4 ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का तो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई एन आई अपॉन आर, और उसका 1/4। अच्छा, ये एक ही जगह आर लिखना यार, और उसका 1/4 तो 1/4 और लिख दिया मैंने, ये बन गया। अब डॉट की क्रॉस, तो इस तरफ करंट है, देख लो ये है करंट, तो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है तो स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगा के यूँ घुमाएंगे, घुमाएंगे तो कसेगा, कसेगा तो क्रॉस, कसेगा तो क्रॉस, क्योंकि अंदर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो आया है ये क्रॉस में आएगा। ठीक है, मेरे से एक बार सुन लिया करो, उसके बाद खुद सॉल्व किया करो उसको, ये क्रॉस। चलो अब तीसरा नंबर का एक और बचा, ये वाला जो वायर है जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये भी सेमी इनफाइनाइट, इधर साइड पता ही नहीं कहाँ जा रहा और यहाँ तो रुका हुआ है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। लेकिन वायर इधर है और पॉइंट तुम्हारा कहाँ है, यहाँ है O, तो इस केस में स्क्रू लगेगा यहाँ पे, स्क्रू को घुमाओगे इस साइड, क्योंकि करंट से पॉइंट की तरफ घुमाते हैं, ये ध्यान रखो, करंट से पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ। अब करंट से पॉइंट की तरफ घुमाएंगे तो कसेगा ये, ठीक है, कसेगा तो इसका आएगा आंसर क्रॉस, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्रॉस। ठीक है, ये रामायण जैसे सुनना नहीं कि क्रॉस बोल रहा हूँ, डॉट बोल रहा हूँ, खुद अपने दिमाग में लगा के देखो। चलिए अब तीनों आ गए ना, तो ये वाले दो जुड़ जाएंगे, ये वाला, क्योंकि इसका भी क्रॉस है, इसका भी क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस वाले जुड़ जाएंगे, उसमें से डॉट वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इसको मैं 1 बोलूँ, इसको मैं 2 बोलूँ, इसको मैं 3 बोलूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2 जुड़ेगा और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड 1 घटेगा, तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सब में से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, बाद में देखेंगे। ये वाला I/R, इसमें ये वाला जुड़ेगा इतना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई आई अपॉन 4R, और ये वाला हिस्सा सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस आई अपॉन आर। अब ये देख लो कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन आर भी कॉमन निकल रहा है, आई अपॉन आर, तो अंदर बचेगा इसका 1, इसका 1, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, ये I/R और ये I/R तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो बचेगा सिर्फ इतना ही, तो इसको हटा ही देता हूँ। ये अब ये जो लिखा है उसी को लिख देता हूँ, 2 पाई I/4R। अब देखो ये वाला इससे 2 बार कैंसिल, तो तुम्हारा बच्चा म्यू नॉट, आई कैंसिल नहीं हुआ है, आई 4 2 ज़ा 8R, और ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 8R आया है, ये आंसर इसके अंदर देखें कुछ दिया है तो नहीं, पाई में तो नहीं दिया है। सेकंड वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई/R, हाँ ये वाला, इसमें 2 की गड़बड़ हो रही है, 4 आ रहा है इसका आंसर। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, कहाँ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लो जरा। ठीक है, अपन ने आंसर में कुछ मिस्टेक दिए, 1 2 की मिस्टेक आ रही है आंसर के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 8R, ठीक है, और डोमिनेटिंग कौन सा इसके अंदर से, क्रॉस डोमिनेटिंग है, तो क्रॉस ही आंसर आ रहा है हमारा भी, तो ये क्रॉस। अब ये जो आंसर है, इसने आंसर ये वाला दिया हुआ है, इसमें देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, तो इस वाले को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो बचेगा क्या, 2 पाई I/4R, ये इससे कैंसिल होगा तो हमारा आएगा पाई I/2R, ये हमारा आंसर आएगा। उसका आंसर में पाई I/R लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 का करेक्शन कर लो, ये आंसर सही हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई? चलो पॉज का बटन दबाएं, लिख लें इसको, करेक्शन है छोटा सा बस, बाकी कुछ नहीं है। चलिए पॉज का बटन दबाएं फटाफट। चलो अभी एक क्वेश्चन होमवर्क तुम्हारा, ये वाला,
खुद सॉल्व कर लो। आंसर बता देता हूँ कौन सा इसका आंसर। ए आंसर है इसका। ठीक है, जैसे एज करें ना ऐसे ही कर लेना, और ए आंसर आएगा इसका। अभी कर लो हाथ क्या आती। ठीक है, चलिए अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। पॉज का बटन दबा दीजिए।